हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज़। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि डीजी का लोड कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ये कैसे पता चलता है कि कितने केवीए का डीजी एक्चुअल में कितने एम्पियर तक को लोड दे सकता है, मैक्सिमम कितने एम्पियर का लोड आप इस पर्टिकुलर डीजी पर दे सकते हैं, कितने किलोवाट का लोड आप एक पर्टिकुलर डीजी पर अलाउ कर सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स को आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि एक 500 केवीए का डीजी है और हमारा जो सिस्टम है ये 3 फेज सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि आपको ये निकालना है कि 500 केवीए का डीजी मैक्सिमम कितने एम्पियर लोड ले सकता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिए, जो होता है केवीए इंटू 1000 अपॉन वोल्टेज। अब यहाँ जो वोल्टेज है ये हम 415 लेंगे। हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि हमारा जो डीजी है उसका आउटपुट वोल्टेज 415 वोल्ट है। तो यहाँ पर आप देखिए 500 केवीए का डीजी है, इसको आप इंटू 1000 कर लीजिए। 3 फेज सिस्टम की बात हो रही है, इसलिए वोल्टेज के साथ हम लोग √3 का भी यूज़ करेंगे। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 500 इंटू 1000 अपॉन √3, जिसकी वैल्यू होती है 1.732 इंटू हमारा जो वोल्टेज है वो है 415 वोल्ट। तो दोस्तों, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 696 एम्पियर के अराउंड आएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि 500 केवीए का हमारा जो डीजी है उससे हम नॉर्मली 696 एम्पियर तक का लोड हम उस पर दे सकते हैं। इतना लोड हम इस 500 केवीए के जो डीजी है इससे सस्टेन कर सकते हैं। पर दोस्तों, जो इंडस्ट्रीज़ होती है, नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ में जो लोड का कैलकुलेशन होता है, जो एनालिसिस होती है, ये पावर के टर्म्स में होती है। तो बेसिकली आपको अब ये पता करना पड़ेगा कि 500 केवीए का आपका जो डीजी है ये नॉर्मली कितने किलोवाट पावर तक सस्टेन कर सकता है। तो यहाँ आपने करंट तो निकाल लिया, पर अब इस करंट से आपको पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि पावर कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो है पावर इक्वल्स टू √3 VI cos phi। इसमें वोल्टेज हमारे पास अवेलेबल है 415 वोल्ट, करंट हमारे पास अवेलेबल है 696 एम्पियर, और जो पावर फैक्टर है वो एक एग्जांपल के लिए हम लोग 0.8 ले लेते हैं। तो इसको जब दोस्तों आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपका जो आंसर आएगा वो किलोवाट में नहीं आएगा, वैट में आएगा। जैसे आप देख सकते हैं जो आंसर आया, जो बड़ा फिगर्स आया है ये वैट में है। इस वैट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि आता है अराउंड 400 किलोवाट। तो इससे हमें ये पता चलता है कि 500 केवीए का हमारा जो डीजी है ये 696 एम्पियर तक का लोड सस्टेन कर सकता है। और पावर के पॉइंट ऑफ व्यू में बात करें तो 400 किलोवाट तक का लोड हम इस 500 केवीए डीजी पर सस्टेन करा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से लोड कैलकुलेशन किया जाता है। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए कि किलोवाट जो केवीए है, केवीए इंटू 1000 अपॉन वोल्टेज, और हम 3 फेज सिस्टम की बात कर रहे हैं इसलिए हमने वोल्टेज के साथ √3 का यूज़ किया है। पावर कैलकुलेट करने के लिए √3 VI cos phi इस फॉर्मूले का यूज़ किया गया है। तो ये 2 फॉर्मूले आप याद रखिए और कोई भी एग्जाम्पल लेकर आप खुद ये कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।